क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क। पिछली क्लास में हमने मेन डे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी एंड वेजेस। तो उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क की आज ये फाइनल क्लास होगी। आज टाइम एंड वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे टाइम एंड वर्क की एप्लीकेशन, पाइप एंड सिस्टम्स। तो आज की हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, एफिशिएंसी एंड वेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एफिशिएंसी एंड वेजेस। वेजेस क्या होते हैं? वेतन या तनख्वाह। तो जो हमारा वेजेस होता है वो हमारा एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है अगर दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि वो उन लोगों को शुरू से लेकर एंड तक साथ साथ काम करना होता है। अगर उनमें से कोई भी एक आदमी बीच में काम छोड़कर चला जाता है तो उसको जो वेतन मिलता है या वेजेस मिलते हैं वो उसके काम के रेशियो में मिलते हैं। देखिए कैसे करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों के सामने पेश है एक बहुत खूबसूरत नगमा। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज 4500। उन दोनों ने मिलकर 4500 रुपये का एक ठेका लिया। दे फिनिश्ड इट विद द हेल्प ऑफ सी इन 4 डेज। सी की मदद से उन्होंने इस काम को 4 दिनों में खत्म कर दिया। तो हमें ये बताना है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ अगर मैं लिखूं ए, ये बी और ये ए और बी और सी ने ये मिलकर काम किया है। अगर टाइम की बात की जाए, ये इस काम को करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, तीनों ने मिलकर किया है 4 दिन में। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 2:3:1। अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम की इनवर्स होती है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1। अब मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ एग्जैक्ट, तो क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अगर मैं 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो रेशियो निकल के आएगा 3:6। तो ये रेशियो होगा 3:2:6। तो ए, बी और सी मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं? 6 दिन। ए करता है 3 यूनिट, बी करता है एक दिन में 2 यूनिट। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सी करेगा एक दिन में 1 यूनिट। तो सी का जो वेजेस होगा, वेजेस ऑफ सी, या फिर मैं कहूँ शेयर कितना होगा सी का, वो हो जाएगा, ये करता है एक दिन में 1 यूनिट, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 6 यूनिट, वेतन है 4500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 750 रुपये। मतलब सी को उस काम के लिए 750 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? पी, क्यू एंड आर आर पेड रुपीज 6300 फॉर डूइंग अ वर्क। पी, क्यू और आर को 6300 रुपये दिए जाते हैं किसी काम को करने के लिए। पी एंड क्यू स्टार्ट द वर्क। पी और क्यू ने काम को स्टार्ट किया एंड वर्कड फॉर 10 डेज, और दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। आफ्टर दैट पी क्विट्स, उसके बाद पी काम छोड़कर चला जाता है। व्हाइल आर जॉइंस क्यू, और आर क्यू की मदद के लिए आ जाता है। एंड दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, दोनों ने मिलकर बचे हुए काम को पूरा किया। हाउ मच डज क्यू रिसीव्ड फॉर हिज वर्क, हमें बताना है क्यू को उसके काम के लिए कितना पैसा मिला। दिया है पी, क्यू और आर उस काम को 30, 60 और 90 दिन में कर सकते हैं। मतलब पी उस काम को 30 दिन में, क्यू 60 दिन में और आर 90 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में पी 10 दिन काम करने के बाद छोड़कर चला गया है और क्यू काम में 10 दिन बाद आया है, तो यहाँ जो हम पैसों का डिवीजन करने वाले हैं, जो इनके वेजेस को बांटने वाले हैं, वो एफिशिएंसी के रेशियो में ना बांटकर टोटल काम के रेशियो में बांटेंगे। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन।
P करता है इस काम को 30 दिन में, Q करता है 60 दिन में और इस काम को करता है 90 दिन में। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क ये आएगा 180। P अगर 30 दिन में 180 यूनिट करता है तो एक दिन में करेगा ये 6 यूनिट। Q अगर 60 दिन में 180 यूनिट करता है तो एक दिन में ये 3 यूनिट कर सकता है। और 90 दिन में 180 यूनिट करता है तो एक दिन में ये 2 यूनिट कर सकता है। तो जो हमारा टोटल वर्क है 180 यूनिट, ये इन तीनों की कैपेसिटी या एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब क्योंकि P और Q ने स्टार्टिंग के 10 दिन काम किया तो P और Q का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम इनका 6 + 3 9 यूनिट। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 दिन का काम इनका 90 यूनिट आ जाएगा। जो बचा हुआ काम है रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 180 टोटल था, 90 इन्होंने मिलकर किया 10 दिन में तो काम बच गया 90 यूनिट। ये जो बचे हुए 90 यूनिट थे इनको Q और R ने मिलकर किया है। Q और R एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 + 2 5 यूनिट। तो 90 यूनिट को कितने दिन में करेंगे हम, ये टाइम निकाल देंगे यहाँ से, 90 को 5 से भाग करें तो ये इस काम को कर सकते हैं 18 दिन में। अब हमें बताना है कि Q को उसके काम के लिए कितना शेयर मिला, हाउ मच डज Q रिसीव्ड फॉर हिज वर्क। तो Q ने कितने दिन काम किया है, पहले P के साथ Q ने 10 दिन काम किया, उसके बाद R के साथ 18 दिन काम किया है। तो Q ने टोटल कितने दिन काम किया है, टोटल Q ने किया है 10 + 18 28 दिन। देखिए 28 दिन का काम क्या हो जाएगा Q का, एक दिन में करता है 3 यूनिट तो 28 दिन में ये करेगा 84 यूनिट। तो Q का शेयर क्या हो जाएगा, 84 यूनिट Q ने किए हैं। टोटल काम था 180 यूनिट, टोटल पैसे मिलने थे 6300। अब अगर हम इसको डिवाइड करूं, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 12 से जाएगा 7 पे, ये 12 से 15 पे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 दूनी 14 7 चौक 28 2940 रुपये। जो Q को उसके काम के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे 2940 रुपये। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एफिशिएंसी एंड वेजेस का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप लोगों को असफलताओं से नहीं डरना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करते रहना है। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना ही होगा। उन्होंने बल्ब की डिस्कवरी करने से पहले 9999 बार प्रयास किए थे, 10,000वीं बार में जाके उनसे बल्ब बना था। अगर उन्होंने पहली असफलता के बाद हार मान ली होती तो शायद आज भी हमारा जीवन अंधकार में गुजर रहा होता। एक बार उनसे किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आपको बल्ब की डिस्कवरी करने के लिए 9999 बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, तो देखिए उन्होंने कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर दिया। उन्होंने कहा मेरे को 9999 बार असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि मैंने एक काम को करने के लिए 9999 डिफरेंट मेथड्स निकाली। तो आपको भी सेम यही एटीट्यूड रखना है, क्योंकि एप्टीट्यूड तो आप लोगों का मैं भी स्ट्रॉन्ग करा सकता हूँ, लेकिन एटीट्यूड आपका स्वयं के हाथों में होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 40 आवर्स। They together completed the work, then find the share of A in wages of rupees 7700। इस क्वेश्चन में दिया है ए किसी काम को 30 घंटे में करता है, बी उसी काम को 40 घंटे में कर सकता है। They together completed the work, उन दोनों ने मिलकर काम किया। तो ये हमें बताना है कि 7,700 रुपये के वेतन में ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए इस काम को करता है 30 घंटे में, बी इस काम को करता है 40 घंटे में। एफिशिएंसी की बात करूं तो ये रेशियो हो जाएगा उल्टा 4:3। दोनों की टोटल जो कैपेसिटी है, जो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7 यूनिट। तो ए का शेयर हम कैसे निकालेंगे, ए की कैपेसिटी है 4 यूनिट, दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में 7 यूनिट। टोटल वेतन कितना है 7,700। इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1100 तो यह आ जाएगा 4400।
तो जो ए को वेतन मिलेगा वो मिलेगा 4400 रुपये। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वैसे तो ये क्वेश्चन वेजेस का है, लेकिन हम इसको टाइम एंड वर्क अप्रोच से करेंगे। कैसे करते हैं और क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए मिस्टर अमन हैज अ सम ऑफ मनी which is sufficient to pay Manoj's wages for 30 days and Deepak's wages for 60 days। मिस्टर अमन के पास इतना पैसा है कि वो मनोज को 30 दिन की और दीपक को 60 दिन की पेमेंट दे सकता है। इफ ही एम्प्लॉयज देम टुगेदर, अगर उन दोनों को साथ साथ काम पर रख लेता है, द मनी इज सफिशिएंट टू पे देयर वेजेस फॉर हाउ मेनी डेज। हमें ये बताना है अगर उन दोनों को साथ साथ काम पर रख ले तो वो जिसके पास पैसा है कितने दिन की तनख्वाह उनको दे सकता है उस पैसे से। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। मनोज को दे सकता है वो 30 दिन के वेजेस, दीपक को दे सकता है वो 60 दिन के वेजेस। तो मैं मान के चलूंगा मिस्टर अमन के पास जो पैसा है वो है इन दोनों का एलसीएम, जो कि यहाँ से आएगा 60। अब अगर मनोज को 30 दिन के 60 रुपये मिलते हैं तो एक दिन के कितने मिलेंगे, मैं इस चीज़ को डिवाइड कर दूंगा। तो एक दिन के 2 रुपये। इसी तरह अगर दीपक को 60 दिन काम करने के 60 रुपये मिलते हैं तो एक दिन का 1 रुपये। तो अगर मैं देखूं मनोज और दीपक को एक दिन में कितना पैसा मिलता है, तो वो मिलता है 2 + 1 कितना 3 यूनिट। मिस्टर अमन के पास टोटल पैसा है 60 यूनिट, एक दिन में देना है 3 यूनिट, तो वो कितने दिन चलेगा पैसा, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। 60 को अगर मैं इस 3 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 20 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर अमन मनोज और दीपक को अगर साथ साथ काम पर रखता है तो उसके पास इतना पैसा है कि उन दोनों को 20 दिन की पेमेंट दे सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखिए एफिशिएंसी एंड वेजेस कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे कुछ उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आदमी, औरत और बच्चे मिलकर काम करते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस में हमें क्या मानकर चलना है कि एक आदमी एक दिन में एम यूनिट करता है, एक औरत एक दिन में डब्ल्यू यूनिट करती है और एक बच्चा या बॉय एक दिन में सी यूनिट करता है। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। हमने मान लिया एक आदमी एक दिन में एम यूनिट करेगा, एक औरत एक दिन में डब्ल्यू यूनिट करेगी, एक बच्चा एक दिन में सी यूनिट करेगा। अगर बच्चा न लिख के क्वेश्चन में बॉय लिखा है तो एक दिन में बी यूनिट करेगा। देखिए इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते हैं। in how many days can 2 men and 1 boy complete the work। तो हमें बताना है कितने दिन में 2 आदमी और एक लड़का मिलकर उस काम को कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम यहाँ मान के चलेंगे एक आदमी एक दिन में एम यूनिट करता है और एक लड़का एक दिन में बी यूनिट करता है। तो कैसे लिखेंगे, 2 × m। अगर एक आदमी एक दिन में एम यूनिट तो 2 दिन में 2 एम यूनिट, प्लस एक लड़का एक दिन में बी यूनिट तो 3 दिन में 3 बी यूनिट। ये कितने दिन का काम होगा, एक दिन का। ये तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, ये बराबर होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 आदमी एक दिन में 3 एम प्लस 2 लड़के एक दिन में 2 बी, और ये टोटल काम हो जाएगा एक दिन का। अगर इतना काम है तो 8 दिन का काम हो जाएगा ये। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन को अरेंज करूं तो ये जाएगा 12m - 10m इक्वल्स टू 15b - 8b। जाएगा 2m इक्वल्स टू 7b मैन अपॉन बॉय इक्वल्स टू 7/2। एफिशिएंसी का अनुपात या रेशो आया हुआ है, एक आदमी एक दिन में 7 यूनिट कर सकता है, एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2 आदमी और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो टोटल काम होगा वो कैसे आ जाएगा, m और b की वैल्यू या तो मैं इधर इस इक्वेशन में पुट कर दूं या मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं। तो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 2m की वैल्यू 7 प्लस 3b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 6 गुणा 10, 200 यूनिट।
टोटल काम हो जाएगा 200 यूनिट। 2 आदमी और 1 लड़का एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 2, एम की वैल्यू 7 प्लस 1, बी की वैल्यू है 2, तो एक दिन में करेंगे 7 दूनी 14 और 2 16 यूनिट। इन दोनों को टाइम कितना लगेगा, हम टाइम निकाल देंगे। टोटल काम है 200 यूनिट, एक दिन में करते हैं 16 यूनिट। इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 12.5 डेज। तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। 12 men can complete a piece of work in 4 days। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। While 15 women can complete the same work in 4 days। उसी काम को 15 औरत 4 दिन में कर सकती हैं। 6 men started the work। 6 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। And after working for 2 days all of them stopped the work। 2 दिन काम करने के बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। How many women should be put on the work to complete the remaining work। बाकी बचे हुए काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत है, अगर इस काम को हमें 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। एक आदमी की मैं एफिशिएंसी मान के चलूंगा m और एक महिला की एफिशिएंसी में मान के चलूंगा w। तो देखो एक आदमी एक दिन में m यूनिट करता है तो 12 आदमी एक दिन में 12 m करेंगे। हमें दिया 12 आदमी 4 दिन काम करते हैं, उनका ये 4 दिन का काम किसके बराबर दिया है? 15 महिलाओं के 4 दिन के बराबर। अगर एक महिला एक दिन में w यूनिट करती है तो 15 दिन में 15 w करेगी और 4 दिन में टोटल ये काम करेगी। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 4 पे, 3 से ये 5 पे। अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो ये m/w ये आ जाएगा 5/4। मतलब एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है, एक औरत एक दिन में 4 यूनिट करती है। तो जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पुट करता हूँ 12 गुणा m की वैल्यू 5 गुणा 4, 12 पंजे 60, 60 चौके 240, 240 यूनिट टोटल काम है। अब क्योंकि 6 लोगों ने 2 दिन काम किया है तो हम उनका 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 6 आदमी करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 दिन में करेंगे इतना काम। ये हमारा निकल के आ जाएगा 6 पंजे 30 दूनी 60 यूनिट। जो हमारा बचा हुआ काम है वो कितना रह जाएगा? रिमेनिंग वर्क रह जाएगा 240 माइनस 60, 180 यूनिट काम बचा हुआ है जिसे कि महिलाओं को करना है। हम सोच के चलते हैं कि n महिलाओं ने इस काम को किया, तो एक महिला एक दिन में करती है 4 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगी? 12 यूनिट। तो जो n है वो कैसे निकल के आ जाएगा? n इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एक 3 दिन की कैपेसिटी, ये हमारे निकल के आएगा 15। तो हमें 15 महिलाओं की जरूरत है इस बाकी बचे हुए काम को करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है होगा ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। 6 boys और 4 men can complete a piece of work in 18 days। 6 लड़के या 4 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। Then in how many days can 3 boys and 10 men complete the work। तो हमें बताना उसी काम को 3 लड़के और 2 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 6 दिन, दूसरा बी 8 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक दिन में एक लड़का अगर बी यूनिट करता है तो 6 लड़के करेंगे एक दिन में 6 बी यूनिट। ये दिया है कि काम लड़के 18 दिन में करते हैं, यही किसके बराबर है? एक आदमी एक दिन में m यूनिट करता है तो 4 आदमी एक दिन में 4 m यूनिट करेंगे। 18 दिन में टोटल काम इतना कर देंगे। 18 से ये 18 कट जाएगा, 2 से ये 2 पे, 2 से ये 3 पे। अगर मैं एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो वो हो जाएगा b/m इक्वल्स टू 2/3। एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट करता है, एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब क्योंकि काम 18 दिन में कंप्लीट हुआ है तो हमारा जो टोटल वर्क है वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, मैं बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 6 गुणा 2 गुणा 18, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 216 यूनिट।
200 सूट लेंगे टोटल काम है। अब इस काम को 3 लड़के और 10 आदमियों को करना है। 3 लड़के और 10 आदमी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 1 डे वर्क निकाल लेते हैं हम। 3 गुणा बी की वैल्यू 2 प्लस 10 एन की वैल्यू 3 जगह 3 दूनी 6 25 36 यूनिट। एक दिन में 36 यूनिट तो 216 यूनिट कितने दिन में करेंगे? टी आ जाएगा 216 डिवाइड बाई 36, इसको 6 से, ये 36 6 से 6 पे तो आ जाएगा 6 दिन। मतलब 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इन अ कैंप 95 men had provisions for 200 days। एक कैंप में 95 आदमियों के पास 200 दिन का खाना था, प्रबंध था उनके पास। आफ्टर 5 days 30 men left दी कैंप। 5 दिन बाद 30 आदमी उस कैंप को छोड़ के चले गए। फॉर हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट नाउ। तो हमें बताना है कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन के लिए चलेगा। तो देखिए मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारा बचा हुआ खाना है वो x दिन चलेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 95 आदमियों का जो 195 दिन का खाना था, अब क्या होगा? उसको 65 आदमी x दिनों में खाते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 13 से मैं इसको डिवाइड करूं तो 5, ये हो जाएगा 15 पे। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 19, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा 15 में 135, 13 और 28 ही हो जाएगा। 285 दिन चलेगा। जो हमारा बचा हुआ खाना है 65 लोग उसको 285 दिन में खत्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और अच्छा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली आप लोगों को शिफ्टिंग मेथड को समझाने के लिए रखा था। कैसे ये शिफ्टिंग मेथड काम करता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है इफ ए लीव्स आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days देन बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। अगर ए 2 दिन काम करके चला जाता है तो बी बचे हुए काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है। दूसरी कंडीशन दी है इफ ए लीव्स आफ्टर 3 days देन बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अगर ए उसी काम को 3 दिन करने के बाद छोड़कर जाता है तो बी बचे हुए काम को 6 दिन में करता है। तो हमें ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं इधर लिखूं ए, ये बी, पहली कंडीशन क्या दी है? ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी बचे हुए काम को 9 दिन में करता है। दूसरी कंडीशन दी है ए अगर 3 दिन काम करता है तो बी बचे हुए काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो अब हमें बहुत ध्यान से समझना। देखिए क्या करना आप लोगों को। अगर मैं यहाँ देखूं, अगर बी 3 दिन काम कम करता है, पहले 9 दिन कर रहा था अब 6 दिन कर रहा है, तो ए के साथ क्या हो रहा है? ए को 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। पहले 2 दिन करता था अब वो 3 दिन करता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? अगर बी 3 दिन कम काम करता है तो ए को 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं मान के चलूँ, मैं शिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं हम, मैं बी को काम से हटा दूं। बी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 9 दिन काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ बी 9 दिन कम काम करेगा तो ए को कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा? 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 2 दिन यहाँ ले रहा है, 3 दिन ये, तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 दिन। 5 दिन में ए इस काम को कर सकता है। देखिए दोबारा देखिए मैं क्या लिखूंगा, ए एंड बी। पहली कंडीशन में क्या है? ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी को बाद बचे हुए काम को 9 दिन में कंप्लीट करना होता है। ए अगर 3 दिन काम करके जाता है तो बी को बचे हुए काम को 6 दिन में कंप्लीट करना पड़ता है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं, पहली कंडीशन में बी 9 दिन काम करता है, दूसरी कंडीशन में 6 दिन काम करता है। अगर बी 3 दिन कम काम करता है तो ए के साथ क्या हो रहा है? ए को 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। मैं इसको मैथमेटिकली इधर लिखूं, अगर बी 3 दिन कम काम करता है तो ए को 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अब अगर मैं मान लूं बी को मैंने काम से हटा दिया, मतलब ये है कि सारा काम ए को करना है। अगर बी 9 दिन कम काम करता है, बी 9 दिन कम करता है, इसका मतलब कि बी काम पर आए ही नहीं। अगर बी 9 दिन काम कम करता है तो क्या होगा? ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ए 2 दिन पहले कर रहा था, 3 दिन ये, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि बी उस काम को कितने दिन में करता है, तो देखिए हम शिफ्टिंग मेथड कैसे लगाते। मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर
पहले बी 6 दिन काम करता था, अब 9 दिन कर रहा है, तो बी को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। कब? अगर ए 1 दिन कम काम करे। ए यहाँ 3 दिन काम करता था, अब ए 2 दिन काम करता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर ए 1 दिन कम काम करता है तो बी को 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर मैं लिखूं, अगर मैं ए का सारा काम बी पे शिफ्ट कर दूं, इसीलिए मैं इस मेथड को शिफ्टिंग मेथड बोल रहा हूँ, मतलब ए काम पर आए ही नहीं। अगर ए काम कितना कर रहा है? 3 दिन, मैं लिखूं अगर ए 3 दिन कम काम करता है तो बी को कितना काम करना पड़ेगा? इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो देखिए अभी बी 6 दिन इधर ले रहा है, 9 दिन ये, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 6 + 9 = 15 दिन। तो बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब मेरे को लगता है कि आपको शिफ्टिंग मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैंने इस क्वेश्चन को एंड के लिए बचा के रखा था। इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे समांतर श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में और कैसे करना है ये क्वेश्चन। 15 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 मजदूरों को किसी काम को करने के लिए लगाया गया था। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड द सेकेंड डे। हुआ क्या? पहले दिन 150 के 150 वर्कर आए, अगले दिन 4 लोग छुट्टी पे चले गए। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड ऑन थर्ड डे, फिर तीसरे दिन भी वही हुआ, फिर से 4 लोग छुट्टी पे चले गए, एंड सो ऑन, और यही क्रम चलता रहा। इट टेक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क नाउ। इसकी वजह से क्या हुआ? उस काम को करने के लिए 8 दिन ज्यादा लग गए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। हमें ये बताना है कि वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो देखिए मैं मान के चलता हूँ जो टोटल काम है वो x दिनों में कंप्लीट हुआ है। लेट वर्क कंप्लीटेड इन x डेज। अगर x दिनों में काम कंप्लीट हुआ है, ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा? क्योंकि इस काम को करने के लिए 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो इससे 8 दिन कम, x - 8 मेरा ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। इन x - 8 दिनों में 150 मजदूरों को इस काम को करना था, लेकिन काम कैसे हुआ है? पहले दिन 150 मजदूर, उससे अगले दिन 4 कम, फिर उससे अगले दिन 4 कम हो गए, और इस तरह से ये साइकिल चलती रही। कब तक? x दिनों तक, क्योंकि ये काम x दिनों में कंप्लीट हुआ। मैं लिख सकता हूँ 150 × x - 8 = अब ये क्या है? एक एपी है, समांतर श्रेणी है, जिसमें कि d क्या है? -4। ये कैसे आया? इसको लिख सकता हूँ 140 - 150, या फिर 142 - 40। हमारा d निकल के आ जाएगा। अब एक समांतर श्रेणी है जिसका d -4 है। a पहला टर्म 150 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? x। तो एक एपी के सम का फॉर्मूला होता है x/2 2a। 150 है, n की जगह क्या है? x - 1 इंटू डी है -4। इस दो को अगर मैं इधर ले आऊं, ये हो जाएगा 300 x - 8 x 300 - 4x + 4 300 x - 2400 = 300 x - 4x² + 4x। 300 से ये 300 कट जाएगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये हो जाएगा 4x² + 4x - 2400 हो जाएगा 0। 4 कॉमन है, सभी में 4 निकाल दूं तो ये बच जाएगा x² + x - 600 = 0। देखिए आगे कैसे करेंगे। x² - x - 600 = 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 25x + 24x - 600 = 0। तो हो जाएगा x - 25 x - 24 + 24 = 0। यहाँ से x आ जाएगा 25, x = -24 हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? टाइम है, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी 25 दिन। तो ये काम 25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज टाइम एंड वर्क का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन समझा पाया हूँगा। तो दोस्तों इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए कि जिंदल क्लासेस पर हमें कितना अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।